हेलो नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम करेंगे विज्ञान के 151 महत्वपूर्ण प्रश्न। सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट हैं और आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए रामबाण क्वेश्चन हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको हर एक प्रश्न का उत्तर इसी क्लास में याद हो जाएगा। मात्र 30 मिनट की ये वीडियो है जिसमें आपको 151 महत्वपूर्ण प्रश्न याद हो जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? कैरोटीन की उपस्थिति की वजह से गाय के दूध का रंग पीला होता है। सबसे अधिक भेदन क्षमता किन किरणों की होती है? गामा किरणों की सबसे अधिक भेदन क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? विद्युत में अभ्रक का इस्तेमाल कच्चे माल के रूप में किया जाता है। विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? हेनरी सीले ने विद्युत प्रेस का आविष्कार किया था। हेनरी सीले ने। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्यों पक जाता है? क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है, इसीलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक क्या होता है? दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, ये न्यूटन का कौन सा नियम है? न्यूटन का तीसरा नियम है। तांबा यानी कि कापर का शत्रु तत्व कौन सा है? गंधक है दोस्तों। गंधक तांबा यानी कि कापर का शत्रु तत्व है। उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने किया था? हेनरी बेकरल ने। हेनरी बेकरल ने रेडियो एक्टिविता की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? एक अवतल लेंस की तरह बर्ताव करता है। इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? विशिष्ट गुरुत्व की समान मात्रा होती है। विशिष्ट गुरुत्व की मात्रा समान होती है। कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? उत्तल दर्पण लगा होता है। अगला क्वेश्चन, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वो कहलाते हैं उपधातु कहलाते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रस्टस ने दोस्तों। थियोफ्रस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? इस्पात में ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण क्या है? क्योंकि यहां पर पलायन वेग नहीं है। अगला क्वेश्चन, बेंचुरीमीटर से क्या ज्ञात करते हैं? जल के प्रवाह की दर मापा जाता है बेंचुरीमीटर की हेल्प से। दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है दोस्तों। पास्कल दाब का मात्रक होता है। खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए उच्च विशिष्ट उष्मा व निम्न चालकता का होना चाहिए खाना पकाने का बर्तन। बाडनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? ग्रीक भाषा से हुई है। बॉडनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती हैं और लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती हैं। सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए तो लाल रंग को आप बता दीजिएगा। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में। सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? 2 सेकंड होता है। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? बेंगलोर में स्थित है दोस्तों। कर्नाटक के बेंगलोर में स्थित हैं। पराध्वनिक विमानों की चाल होती हैं ध्वनि की चाल से अधिक होती हैं। पराध्वनिक विमानों की चाल ध्वनि की चाल से अधिक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है? 36,000 किलोमीटर है। कार में रेडिएटर का क्या कार्य होता है? इंजन को ठंडा करना रेडिएटर का कार्य होता है। इंजन को ठंडा करता है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। जिस व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष होता है उसे पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार बड़ा दिखाई देता है तो वो कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। अगला क्वेश्चन, यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो वो लेंस कैसा होता है? अवतल लेंस होता है। कौन आवेश रहित कण है? तो न्यूट्रॉन एक आवेश रहित कण होता है दोस्तों। न्यूट्रॉन एक आवेश रहित कण होता है। किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायप्टर होता है दोस्तों। डायप्टर लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रडार की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? रेडियो तरंगों के परावर्तन सिद्धांत पर आधारित होती है रडार की कार्य प्रणाली। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वो सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? जड़त्व कहा जाता है। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है।
क्यों दिया जाता है? क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है, इसीलिए दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। क्यों चिपक जाते हैं? क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। एक टेलीविजन में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के वैद्युत चुंबकीय विकिरण का प्रयोग किया जाता है? हर्ट्ज या लघु रेडियो तरंगों का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? ट्रिप्सिन है दोस्तों, ट्रिप्सिन प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांसपेशियों में किसके एकत्र होने से थकान होती है? लैक्टिक अम्ल के एकत्र हो जाने से मांसपेशियों में थकान होती है, लैक्टिक अम्ल के एकत्र हो जाने से। समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? फेथोमीटर का प्रयोग करते हैं। समुद्र की गहराई नापने के लिए फेथोमीटर का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती हैं? सिलिकॉन की बनी होती हैं। आईसी चिप जो होती हैं सिलिकॉन की बनी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण का उदाहरण है। कौन सी गैस है जो वायु से हल्की होती है? अमोनिया गैस है दोस्तों, अमोनिया गैस वायु से हल्की होती हैं। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन का अवशोषण करने वाली धातु कौन सी है? पैलेडियम धातु है, पैलेडियम धातु है जो हाइड्रोजन का अवशोषण कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? गैसों का दाब मापा जाता है मैनोमीटर की हेल्प से। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? एक्टियोमीटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर वायु होगा दोस्तों, वायु में थोड़ी देर रखने पर किस धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है? वो धातु कौन सी है? ताम्र धातु होती है, जिसे वायु में रखने पर इस पर हरे रंग की कार्बोनेट की परत जम जाती है। माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल ने माइक्रोफोन का आविष्कार किया था, ग्राहम बेल ने। अगला क्वेश्चन, धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? विषाणु के कारण खैरा रोग होता है। जीवद्रव जीवन का भौतिक आधार है, यह कथन किसका है? लैमार्क का कथन है। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? जीरोफाइट्स कहलाते हैं। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार के माध्यम से आती है? विकिरण के द्वारा आती है, विकिरण के द्वारा सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नींबू खट्टा किस कारण से होता है? साइट्रिक अम्ल की वजह से नींबू खट्टा होता है, साइट्रिक अम्ल की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? किण्वन के द्वारा शराब का निर्माण होता है। पौधे के किस भाग से काफी प्राप्त होती है? बीजों से प्राप्त की जाती है। किसमें प्रोटीन सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? सोयाबीन में प्रोटीन सबसे ज्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? एंजाइम की खास आवश्यकता होती है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो हीरा है दोस्तों, हीरा कार्बन का शुद्ध रूप है। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैसें, CO गैसें जो वाहनों से निकलते हैं। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम कौन सा मोम होता है? पैराफिन मोम होता है, जो पेट्रोलियम से प्राप्त किया जाता है पैराफिन मोम होता है। अगला क्वेश्चन, दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? छाल से प्राप्त की जाती है। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? ताड़ के वृक्ष से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है, ताड़ के वृक्ष से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सदी के प्रारंभ में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज का आविष्कार किया था। किस प्रकार की जलवायु में पाड़चोल का निर्माण होता है? भूमध्य सागरीय जलवायु में पाड़चोल का निर्माण होता है, भूमध्य सागरीय जलवायु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में पनपने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? हाइड्रोफाइट्स कहलाते हैं। मालाबार क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति मिलती है? वर्षा वन पाए जाते हैं, मालाबार क्षेत्र में वर्षा वन पाए जाते हैं। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रॉन्टजन ने किया था, रॉन्टजन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। आलू किस कुल से संबंधित हैं? सोलेनेसी कुल से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूल प्रदूषण रोकने के लिए सबसे उपयुक्त वृक्ष कौन सा है? नीम का वृक्ष है दोस्तों, नीम का वृक्ष है। प्रदूषण को रोकने के लिए सबसे उपयुक्त वृक्ष माना जाता है नीम का वृक्ष। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तांबा धातु का प्रयोग सबसे पहले मानव के द्वारा किया गया था, तांबा धातु का प्रयोग। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे क्या कहते हैं? फोटॉन कहा जाता है। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? काला दिखाई पड़ता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है? अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। अल्टीमीटर की हेल्प से ऊंचाई मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य में क्या होता है? सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम पाया जाता है। लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक अम्ल पाया जाता है लाल चींटियों में। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? प्रकंद है दोस्तों, प्रकंद हिस्सा खाया जाता है। भोजपत्र उत्पन्न होता है बेटुला की छाल से उत्पन्न होता है। भोजपत्र बेटुला की छाल से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षोमंडल शब्द किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले प्रयोग किया था? तिसरांत बोर्ड ने सर्वप्रथम क्षोमंडल शब्द का प्रयोग किया था। पृथ्वी से वापस होने वाले सौर विकिरण को क्या कहते हैं? पार्थिव विकिरण कहा जाता है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? आंवला है दोस्तों, आंवला विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया है? वाटसन के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। जंग के धब्बे हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? कवकों के द्वारा उत्पन्न होता है। कॉफी पाउडर के साथ मिलाए जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है। जड़ों से प्राप्त किया जाता है। चिकोरी चूर्ण जो होता है जड़ों से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम का वनस्पतिक नाम क्या है? मैंगिफेरा इंडिका होता है। आम का वनस्पतिक नाम मैंगिफेरा इंडिका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट भाग दिखाई देता है। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? डेबी ने पिघलाया था। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार के उत्तक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? एपिथेलियम उत्तक होते हैं जो शरीर के अंदर सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन, दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? लैक्टोमीटर की हेल्प से दूध की शुद्धता को मापा जाता है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? एल्युमिनियम धातु है दोस्तों। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा धातु एल्युमिनियम धातु पाई जाती हैं। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन सबसे ज्यादा पाया जाता है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? किंग कोबरा है जो घोंसला बनाकर रहता है। दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती हैं? प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत होती हैं। देसी घी में से सुगंध क्यों आती है? डाई एसिटिल के कारण देसी घी से सुगंध आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है। विटामिन ए सबसे ज्यादा गाजर में पाया जाता है। दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? डेंटाइन के बने होते हैं। किस जंतु की आकृति पैर के चप्पल के समान होती है? पैरामीशियम की आकृति होती है। पैरामीशियम की आकृति पैर के चप्पल के समान होती हैं। केचुए की कितनी आंखें होती हैं? केचुए की एक भी आंखें नहीं होती हैं। अगला क्वेश्चन, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्र होने से थकावट आती है? लैक्टिक अम्ल के एकत्र हो जाने से मांसपेशियों में थकावट आती है। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्गेनोलॉजी कहलाता है। ऑर्गेनोलॉजी के अंतर्गत कैंसर का अध्ययन किया जाता है। दलदली भूमि से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस निकलती है। CH4 गैस निकलती है दलदली भूमि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम संभव तापमान कितना होता है? -273 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है? तो निर्वात में होता है दोस्तों। निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा होता है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है निर्वात में प्रकाश का वेग। उष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ताप संरक्षण की अवधारणा की पुष्टि करता है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? अनुदैर्घ्य होती है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? जांघ की हड्डी सबसे लंबी हड्डी होती है मानव शरीर की, जिसे फीमर की हड्डी भी कहते हैं। फीमर मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। सूर्य का ताप किसके द्वारा मापा जाता है? पायरोमीटर तापमापी के द्वारा सूर्य का ताप मापते हैं। सेल्सियस तापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक क्या होते हैं? तो जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस और हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में पित्त का प्रमुख कार्य क्या है? वसा का एंजाइम द्वारा पाचन करना पित्त का प्रमुख कार्य होता है। वसा का एंजाइम के द्वारा पाचन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो यंत्र जिसके द्वारा तनी की वृद्धि दर सही रूप में नापी जाती है कौन सा यंत्र होता है? ऑक्सीनोमीटर होता है।
मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहां पर होता है? अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्निनीरजा रोग किससे संबंधित है? सेब से संबंधित हैं। तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? चीड़ से प्राप्त किया जाता है। चीड़ से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? फूल की कली से प्राप्त किया जाता है लौंग। भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है, किसका जल होता है? अगला क्वेश्चन, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कौन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है। किसे जेलीफिश के नाम से जाना जाता है? आर्लिया को जानते हैं दोस्तों, आर्लिया को जेलीफिश के नाम से जाना जाता है। तितली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? टेपिटम लूसिडम के कारण तितली की आंखें रात में चमकती हैं, टेपिटम लूसिडम के कारण। मलेरिया रोग का वाहक कौन है? मादा एनाफ्लीज मच्छर होते हैं। मलेरिया रोग के वाहक होते हैं मादा एनाफ्लीज मच्छर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बिछैली मछली कौन सी है? पाषाण मछली है दोस्तों। पाषाण मछली सबसे बिछैली मछली मानी जाती है, पाषाण मछली। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? देहरादून में स्थित है। मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पर पाया जाता है? आंत में पाया जाता है। मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था? रोनाल्ड रॉस ने खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसमें रक्त नहीं होता है किंतु वो शोषण करता है? हाइड्रा में रक्त नहीं होता है लेकिन हाइड्रा शोषण करता है। गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है? बकरी को गरीबों की गाय कहते हैं, बकरी को। भारत में सबसे ज़्यादा बकरियां किस राज्य में पाई जाती हैं? उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बकरियां पाई जाती हैं और उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा जानवर पाए जाते हैं। किस स्तनधारी के दूध में जल की मात्रा सबसे कम होती है? हाथी के दूध में जल की मात्रा सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? बरेली में स्थित हैं। लाल क्रांति किससे संबंधित है? मांस उत्पादन से संबंधित हैं। भारत में सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश राज्य में पाया जाता है। किसके दूध में वसा की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? रेंडियर के दूध में वसा की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है, रेंडियर के दूध में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्तियों को हरा रंग किसके द्वारा प्राप्त होता है? क्लोरोप्लास्ट के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है, क्लोरोप्लास्ट की वजह से। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? नागपुर में स्थित हैं। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरकों के उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति का संबंध है उर्वरक के उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य एशिया के अंडों की टोकरी के नाम से जाना जाता है? तो आंध्र प्रदेश राज्य है जिसे एशिया के अंडों की टोकरी कहते हैं, आंध्र प्रदेश राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। CO2 गैस है जिसका प्रयोग किया जाता है आग बुझाने के लिए। टमाटर सॉस में पाया जाता है एसिटिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर सॉस में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? तो मूंगफली का फल पाया जाता है भूमि के नीचे। कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करता है? कोशिका भित्ति प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? भ्रूणपोष होता है दोस्तों, भ्रूणपोष नारियल का खाने योग्य भाग होता है। अगला क्वेश्चन है, शैवालों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? चेचक के टीके की खोज किया था एडवर्ड जेनर ने। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं? हिरण की होती है दोस्तों, हिरण की सबसे बड़ी आंखें होती हैं। धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? क्रुक्स कांच का प्रयोग करते हैं धूप के चश्मे के लिए। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, आजकल कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है। संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है। दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद है होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसके नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। कमेंट सेक्शन बताइए कि आपको ऐसी और भी वीडियो चाहिए तो हम ऐसी और भी वीडियो जरूर बनाएंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।